अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है। लेकिन आज है फ्राइडे को मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो हम लोग कोशिश करते हैं जब वीकेंड हो, मेरे हस्बैंड को छुट्टी हो, तो मैं कोशिश करती हूँ, वो भी कोशिश करके हम मिल के ना कुछ इस वीकेंड को थोड़ा सा स्पेशल करें, कुछ ऐसा करें जो आम रूटीन से हट के हो। तो हम हर चीज़ में कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा, कुछ अलग सा करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे बच्चों को भी खुशी हो, हम भी खुश हों उन्हें देख के कि चलो कुछ अपनी इस्तात के मुताबिक जितना भी हम कर सकते हैं उनको खुशी देने की कोशिश करते हैं। खैर, अभी तो मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ? नाश्ते में मैं बना रही हूँ सालन के पराठे, क्योंकि कल जो सालन पड़ा, कल बनाया था ना सालन, तो अब किसी का खाने का मूड नहीं था कि रोटी सालन नहीं खाने का दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो ऐसे तो नहीं खाया जाएगा, ऐसे बोर सा हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो इसे कुछ अलग से तरीके से बनाती हूँ ताकि बच्चे भी खुश होकर खा जाएं और चीज़ें भी यूज़ में आ जाएं। इसलिए फ़िलहाल नाश्ते में तो मैं बना रही हूँ सालन के पराठे। सालन कौन सा था? सालन मैंने घिया और चने की दाल का सालन बनाया था, जो काफ़ी टेस्टी बना था। पहले जब ताज़ा था ना, तो सबने शौक़ से खाया, लेकिन वो थोड़ा सा हो जाए ना, एक आध दिन गुजर जाए, तो फिर नहीं खाने को दिल करता। खैर, टेस्टी बना था। मैंने कहा चलो इसके पराठे भी अच्छे लगेंगे, और मैंने सालन जो था वैसे दिया है। उसके साथ उसमें एक प्याज बारीक सा काट के डालूँगी और एक 2 हरी मिर्चें डालूँगी। साथ में थोड़ी से स्पाइसेस डालूँगी ताकि ना उसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए और अच्छा लगे। तो मैं अब इसको पहले अच्छे से ना उसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी। जो दाल और जो घिया है ना, वो थोड़ा सा जो खड़ा बीच में होता है, वैसे तो गला हुआ है सारा कुछ, लेकिन फिर भी जो पराठे फटे ना, इसलिए मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, मिक्सचर बना लूँगी, इसे पीस लूँगी थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, पीछे से आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ इनको इग्नोर कीजिएगा। अब मैं मुश्किल है वॉइस ओवर करती हूँ, तो फिर बच्चे नहीं टिकते और फिर वीडियोस में भी मसला हो जाता है। आप लोग बार बार कहते हो कि डेली व्लॉगिंग किया करो, इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली किया करूँ, लेकिन फिर बच्चों की वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने आप लोगों से एक और बात शेयर करनी थी कि मानती हूँ कि मुझे पिछले दिनों में मुझसे काफ़ी लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स काफ़ी लेट हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से ना मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो पता नहीं क्यों आप लोगों ने नाराज़ हो गए हैं मुझसे, या क्या बात है? आप लोग क्यों नहीं देखते वीडियोज़? प्लीज़ देखा करें और लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं आइंदा ना तरीके के साथ रेगुलर वीडियोस किया करूँ अपलोड। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर वीडियोस देखा करें, तो और पूरी देखा करें, और उसको शेयर भी आगे किया करें और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। खैर, आप लोगों की तरह मेरी भी वही डेली की रूटीन है, सुबह उठना छोटे बच्चों के साथ। पहले तो रात को ही ना होता है, जिनके बच्चे तो छोटे हैं उन्हें तो पता होगा, रात को 4 बार उठना पड़ता है बच्चों के दूध के लिए। तो फिर वो भी होता है कि नींद पूरी नहीं होती, बार उठो, फिर सुबह 4 बजे उठ जाना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है, तो हो जाता है। अभी थोड़ा सा मुझे ना लगेगा टाइम, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। तो जब थोड़े से समझदार हो गए ना, तब इंशाल्लाह ताला फिर मैं काफ़ी अच्छे तरीके से रेगुलर पूरी ड्यूटी दिया करूँगी। अभी फ़िलहाल जैसे तैसे हो रहा है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा मेरी लापरवाहियों को, और मुझे फुल सपोर्ट दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आइंदा रेगुलर करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। जब नहीं देखते ना, तो ऐसे मतलब व्यूज़ नहीं आते, तो फिर ऐसे इंसान ना थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है कि क्या है, इतनी मेहनत भी करो तो फिर भी। लेकिन मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं, जो मुझे शुरू से देखते हैं, वो उन्होंने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं उन लोगों की बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ कि वो बार कमेंट करते रहे कि आप क्यों नहीं कर रही। मतलब उतनी फ़िक्र थी, उन्हें तजस्सुस था, मतलब अच्छे लगते हैं मेरे व्लॉग्स, तो उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बन गया, जो एक अपनाई सी महसूस होती है इंसान को। तो वो फ़िक्र करते थे, मेरे से पूछते थे कि क्यों नहीं कर रही, क्या है। इंसान को अच्छा लगता है कि दुनिया में कोई और भी है अपने रिलेटिव्स जानने वालों के अलावा भी, जिसे हमने देखा नहीं है, जिसे हमने जाना नहीं है, वो लोग भी हमारी फ़िक्र करते हैं, उन्हें भी हमारी परवाह है। अच्छा लगता है ये जान के, ये देख के।
अभी भी अगर मैं दोबारा आप लोगों को नज़र आ रही हूँ, मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक बहुत मेरी अच्छी सब्सक्राइबर हैं, वो हैं। उनकी वजह से मुझे फिर से मोटिवेशन मिली है। उन्होंने मुझे काफ़ी की मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं आप करो। तो उनकी वजह से और एक मैं अपने भाई की वजह से, ये दोनों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी मुझे हौसला दिया, मुझे मोटिवेशन दी है, ताकि मैं अब दोबारा आप लोगों के आगे खड़ी हूँ, आप लोगों को अपलोड कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ। दोबारा से मैंने ये सिलसिला स्टार्ट किया, लेकिन नहीं तो मैं तो काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी, काफ़ी मायूस हो गई थी कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा। क्योंकि एक तो बच्चों की वजह से इतनी मुश्किल से मैं वीडियोस बनाती थी, और सबसे मुश्किल काम जो है वॉइस ओवर करना वो करती थी। उसके बाद फिर जब अपलोड करनी, व्यूज़ तो आते थे, तब ठीक था जब रेगुलर कर रही थी ना, व्यूज़ तो आते थे, लेकिन जब मुझे उनका फ़ायदा नहीं ना हो रहा था, फिर मुझे होता था कि क्यों, मतलब क्या है फिर ये इतनी मेहनत किस लिए। वो जो मेरा काम रुका हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ होके फिर डीमोनेटाइज़ हो गया था उस वजह से। तो अब इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से मेरे चैनल पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अब जल्दी ही वो हो जाएगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसके पीछे 2 लोग हैं जिनका मैं आपसे पहले ज़िक्र कर चुकी हूँ। एक तो मेरा भाई जिसने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया, मुझे हौसला दिया कि नहीं तुम करो, ये छोड़ो ना, कुछ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तुम हौसला ना हारो, बस करती रहो, अल्लाह ताला कभी तो अच्छा करेगा, मतलब वसीला बनाएगा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। और दूसरा मेरी वो जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे इमोशनली भी और फाइनेंशियली तौर पे भी मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनकी थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सपोर्ट किया। मैं इंशाल्लाह ताला जब मुझे कामयाबी मिली तो मैं इन लोगों को कभी कभी नहीं भूलूँगी, जिन लोगों ने मुझे मेरा बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया है इंशाल्लाह। जी, तो बातों-बातों में हमारा नाश्ता भी बन गया। नाश्ता बना के फिर मैंने बच्चों को दे दिया था, उसके बाद मैंने चटनी बनाई थी। मैं फिर बाद में, आपको पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं बच्चों को करवाने के बाद हस्बैंड ने भी कर लिया था। तो जब कभी हो, मतलब कभी उनके साथ भी कर लेती हूँ, लेकिन जब काम ज़्यादा हो, जब मैंने वीडियो ख़ास तौर पे बनानी हो, तो फिर मैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद तो फिर मैं बाद में करती होती हूँ। फिर बाद में मैंने किया था नाश्ता, उसके बाद फिर मैंने काम वगैरह करने के बाद, उसके बाद मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, अब आज उनको मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी, तह लगा दूँगी। कल ज़रा लेट हो गई थी इसलिए नहीं कर पाई, नहीं तो हमें चाहिए कि जब कपड़े धोएं इसके साथ ही जब सूखें तो साथ ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर कपड़ों में वो जो सलवटें हैं ना वो ज़्यादा नहीं पड़ती, आयरन करने की कुछ कपड़ों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कुछ को जिनको करना है उनको तो करना ही होता है, लेकिन अगर ऐसे बांध के रख दो ना तो फिर काफ़ी हो जाते हैं, सलवटें पड़ जाती हैं, तो सही नहीं लगती। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझसे नहीं हो पाया, तब टाइम हो गया था, मैं कोई और काम करने लग गई थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा सबसे पहला काम यही करूँ। नाश्ता बनाने के बाद, जब काम करने के बाद, जब फ़ारिग होते हैं ना, उसके बाद सबसे पहला काम मैंने ये किया है, कपड़ों की फ़ोल्डिंग की है। फिर इनको उनकी जगह पे, सही जगह पे रख दूँगी जहाँ जहाँ पे रखने हो। तो रखने के बाद फिर मैं कोई और काम करूँगी। फिर जब आयरन करने होते हैं, प्रेस करने होते हैं कपड़े, फिर एक दिन मैंने वो डिसाइड किया हुआ है, उस दिन फिर मैं इनको प्रेस करूँगी जिनको करना होगा। ये शायद मैंने आप लोगों के साथ पहले भी किसी वीडियो में शेयर किया हो, 1-2 वीडियो में किया है। एक कपड़े धोना और ख़ास तौर पे इनको प्रेस करना और कपड़ों से रिलेटेड जो काम है, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि बहुत ज़्यादा बोर लगते हैं। ये मेरे साथ भी ऐसे होता है। मुझे कपड़े धोना, इनको ये फ़ोल्ड करना और इनको आयरन करना, ये बोर तरीन काम लगते हैं, लेकिन उतना ही मुझे इनको करना पड़ता है। क्योंकि क्या है, जब ज़िम्मेदारी पड़ जाती है सर पे तो फिर तो करना ही होता है। फिर किसने करने अगर हमने नहीं करने तो। खैर, ये मेरे कहते हैं ना, बोरिंग तरीन कामों में से एक काम है ये कपड़ों वाला। आप लोगों में से किस किस को ऐसा लगता है, किस का ऐसा होता है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन अब मैं इस काम को जब करती हूँ तो अब मुझे बोरिंग नहीं लगते। इसके लिए मैंने एक ट्रिक आजमाई है, एक तरीका आजमाया। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं। जब मैं ऐसा कोई बोर काम करना हो ना, तो फिर मैं कुछ ऑडियो लगा के ना, मोबाइल पे या हैंड फ्री लगा के या ब्लूटूथ लगा के, तो कुछ ऑडियो सुनती हूँ, कुछ अच्छा, जो भी आपको सुनना अच्छा लगे। खैर, मैं सॉन्ग्स वगैरह तो नहीं सुनती, मुझे
पसंद हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस में सुनती हूँ, ऑडियो वो सुनती हूँ, या कुछ और अच्छी बातें जिनसे आपको मोटिवेशन मिले, या जिनको सुनना आपको अच्छा लगे, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप लोगों की पसंद पे कि आप लोगों को कौन सी अच्छी लगती है। तो वो कोई ऑडियोज़ चीज़ सुन के जिससे आपको एंटरटेनमेंट भी मिले, कुछ अच्छा भी मिले, आपका ध्यान भी उधर रहे और ये काम करने का पता भी ना चले, आप भी वो चीज़ अप्लाई करके इस बोरिंग काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इंजॉय करते हुए। अभी तो फ़िलहाल मैं व्लॉग बना रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं सुन रही, लेकिन अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ। जब मैंने ऐसा कोई काम करना हो तो मैं कोई ऑडियो लगा लेती हूँ, कोई मोटिवेशनल वीडियो, या फिर जिनको सॉन्ग्स वगैरह पसंद है वो भी सुन सकते हैं। ये नहीं है कि मैं नहीं सुनती, तो कोई और भी नहीं, किसी को पसंद हो तो वो कर सकते हैं। मतलब इसके साथ ना काफ़ी अच्छा हो जाता है, ईज़ी हो जाता है काम, बोझ नहीं आपको लगता, आप इंजॉय करके करते हैं। खैर मेरे कपड़े हो रहे हैं, जिनको मैंने आयरन करना था उनको भी फ़िलहाल के लिए मैंने वैसे तय लगा दी है, मैं बाद में करूँगी। और ये जो बच्चों के कपड़े हैं इनको मैं ऐसे ही, जो प्रेस नहीं करने होते, ऐसे इनको उनके हैंगर्स में लगा के उनके सेव में रख दूँगी, उनके वाले खाने में, और बाकी अपने अपने में, और अपने हस्बैंड की उनकी तरफ रख दूँगी। अच्छा, मुझे पिछली किसी व्लॉग में किसी ने कहा था, सुन के हंसी भी आती है, पढ़ के हंसी भी आई थी मुझे, हुआ था। तो किसी ने कहा कैसे टर 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 बोलती है, बोली जा रही है, बोली जा रही है। तो अब मुझे लगता है मुझे काफ़ी देर हो गई है बोलते हुए, तो अब मैं साथ काम करती हूँ, साथ में थोड़ा सा आप म्यूज़िक इंजॉय कीजिए। जी, तो कपड़े मेरे प्रेस हो गए थे, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब फ्राइडे वाले दिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो जब वो घर में हो तो बच्चों के लिए ऐसे ही कोई ना कोई चीज़ ले आते होते हैं इकट्ठी। इधर बच्चे खाते हैं ना, ये पापड़ बहुत शौक़ से खाते हैं, फिर गले ख़राब कर लेते हैं। तो ये दूसरे वाले हैं जो सही हैं, जो ऐसे ख़राब मतलब मिर्ची जिसमें ज़्यादा नहीं होती, तो मेरे हस्बैंड ऐसे ले आते हैं इकट्ठे, तो बच्चों को वो ला के दिए थे। और ये देखिए हानिया अपना छोटा सा फ्राई पैन और चूल्हा लेके बैठी हुई है, पापड़ों को उनको खाना बनाने के लिए, कि फिर वो उन्हें मिलेंगे तो फिर मैं उसको खाना बनाया कि कितना प्यारा, कितना क्यूट सा लग रहा है, ये देखें। अब मैं इनको दे दूँगी निकाल के, बच्चे पता नहीं क्यों इतने शौक़ से खाते हैं, कभी कभी वैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं, मैं भी खा लेती होती हूँ। तो ये बिल्कुल हैदर के लिए ख़ास तौर पे हम मंगवाते हैं, कि फिर इसमें ज़रा हल्के से सॉल्टी ज़रूर होते हैं, लेकिन इसमें वो जो तेज़ मिर्ची होती है वो ख़राब वाले वो वाला नहीं है, ये सही रहते हैं अच्छे। तो ये आज इनको ला के दिए थे उन्होंने, इनके ख़त्म हुए थे, ऐसी इकट्ठी चीज़ें ले आते हैं। ये देखिए इनको दे दिए मैंने डाल के। तो अब हानिया पकाना शुरू हो गई है अपना खाना अपने फ्राई पैन में, और हैदर और फ़िज़ान भी इंजॉय कर रहे हैं। मैंने सोचा हानिया के खाने में कहीं नमक मिर्ची कम ना रह जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला कर दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है, ताकि वो उसमें कोई ना कमी बेशी ना रह जाए। और मैंने भी थोड़े से लिए थे, इसलिए मैं अपने लिए लेके आई थी इस पर चाट मसाला, ताकि थोड़ा सा छिड़क लूँ, और साथ ही फ़िज़ान और बाकी छोटे बच्चों को भी पड़ गई। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा उनको वैसे तसल्ली दे दी है, लेकिन छिड़का नहीं है। उसके बाद हम डायरेक्ट सीधा शाम को मिल रहे हैं, और शाम को ये हमारे शेफ़ साहब लगे हुए हैं हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे वाले दिन हम कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं, तो ये वही स्पेशल हो रहा है। बच्चों के लिए बन रहे हैं बर्गर और साथ में दही पकौड़ियाँ, जो कि मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। सिर्फ बनाते ही हैं, बाकी सारी तैयारी मैं खुद ही करती हूँ, फ़िक्र ना करें, इतने सुगड़ नहीं है, बस उन्हें बनाने का शौक़ है।
फिर मैं सोचती हूँ चलो शौक में से ही चलो कुछ तो बनाते हैं, कुछ तो करते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जिनमें कई बताती मेरी फ्रेंड्स बताती हैं उनके हस्बैंड्स उनके शौक होता है मतलब खाना भी बना लेते हैं, सालन बना लेते हैं जिनको शौक हो। लेकिन मेरे हस्बैंड में ऐसा कोई शौक नहीं है, वो जस्ट ये बर्गर भी पता नहीं कैसे मतलब उनके देख के इन्हें शौक हो गया तो बना लेते। लेकिन कभी भी इन्होंने मतलब बुराई नहीं कर रही, नहीं होता किसी को, मैं वैसे शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि कभी नहीं इन्होंने ऐसे कोई सालन वगैरह या कोई कुछ भी ऐसा बनाया शौक के साथ कि चलो मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, नहीं मुझे ही करना पड़ता है चाहे मैं ठीक हूँ या जैसे भी हूँ। हाँ, बाहर से अगर नहीं तबीयत ठीक है तो बाहर से मंगवा ज़रूर लेते, लेकिन घर में इन्हें नहीं बनाना आता या शौक नहीं है क्या है। खैर हमारे बर्गर बन गए थे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो उसके बाद पहले बच्चों को दिए क्योंकि बच्चों ने जल्दी सो जाना था। फिर तो सबसे पहले फ़िज़ान और हानिया को दिए और हानिया देखिए कैसे खाती एंजॉय करके, देखिए कितना आ रहा है ये देखें, देखिएगा ऐसे खैर जिस दिन फिर ये चीज़ें बनानी हो तो उस दिन फिर मैं शाम को रोटी वगैरह नहीं बनाती होती, फिर इन्हीं से बच्चे अच्छे से ही बनाते हैं ना ताकि बच्चे अच्छे पेट भर के सही से खा लें। तो फिर रोटी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, फिर वो मैंने नहीं बनाई थी, स्किप कर दी थी। तो बाकी ये खा रहे हैं और साथ में पकौड़ियाँ हैं, दही पकौड़ियाँ वो हैं। उसके बाद इनको बच्चों के बाद फिर मैं भी अपना लेके आऊँगी, आपको लोगों को दिखाती हूँ। मैं अपने साथ हैदर को खिलाने की कोशिश करूँगी, लेकिन हैदर जबकि मैंने आपको बताया कि मिर्ची ज़रा सी भी नहीं खाता, खिलाऊंगी तो ये फ़ौरन से बाहर निकाल देगा, देखिएगा आप। लेकिन उससे पहले मुझे व्लॉग का एंड करना पड़ेगा, लास्ट पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और प्लीज़ फ्रेंड्स जो लोग वीडियो देखते हैं पूरी देखा करें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।